ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बीजेपी के इतर आम आदमी पार्टी ने भी देशभक्ति को अपने एजेंडे में शामिल कर लिया है और इसका एक नजारा तब देखा गया जब दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने बजट 2021-2022 को देशभक्ति बजट का नाम दिया। दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल सरकार ने कल अपना पहला पेपरलेस बजट पेश किया। वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि इस बार का बजट साल 2014-2015 के बजट से दुगना है। पिछली बार का बजट 30,940 करोड़ रुपए था और इस बार हमने 2021-22 के लिए 69,000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है। देशभक्ति की राह पर चलते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि इस पूरे साल को हम आजादी के महोत्सव के रूप में बनाएंगे। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में सैनिक स्कूल खोलने की भी घोषणा की। वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि 2047 में आजादी के 100 साल पूरा होने पर हम दिल्ली को कहां देखना चाहते हैं। इस बजट में मैं इसकी आधारशिला रख रहा हूं। आजादी से पहले 1947 में दिल्ली की आबादी 4 लाख थी और अब आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होने पर दिल्ली की आबादी बढ़कर 3 करोड़ से ज्यादा होने की संभावना है। इसे देखते हुए हम दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय को सिंगापुर की प्रति व्यक्ति आय के बराबर करने के लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। हम केजरीवाल मॉडल के गवर्नेंस को इस बजट में पेश कर रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने पेपरलेस बजट पेश करते हुए कहा कि यह बजट पिछले बजट की तुलना में दुगना है। वैश्विक महामारी कोरोना को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में फ्री कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए 50 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान है। साथ ही महिलाओं के लिए 100 विशेष महिला मोहल्ला क्लिनिक अगले साल से खोले जाएंगे। मैं 2021-2022 के लिए दिल्ली के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 9,934 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान करता हूं, जो कुल बजट का 14% है। केजरीवाल सरकार ने इस बजट को देशभक्ति बजट का नाम दिया। सिसोदिया ने नाम दिया कि हम इस पूरे साल को आजादी के महोत्सव के रूप में मनाएंगे। आजादी का यह उत्सव 75 सप्ताह तक चलेगा, जो 12 मार्च से शुरू होगा और 15 अगस्त 2022 तक मनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि आजादी के 75वें वर्ष पर दिल्ली सरकार अपने स्कूलों में पढ़ रहे हर बच्चे को देशभक्ति के रंग में रंगने के लिए देशभक्ति पाठ्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है। इसके तहत हर रोज एक कक्षा देशभक्ति की होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि शहीद भगत सिंह ने लिखा था, अगर बहरों को सुनाना है तो धमाका करना जरूरी है। 10 करोड़ का बजट भगत सिंह को समर्पित कार्यक्रम के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन और सपनों को युवाओं तक ले जाने के लिए आजादी महोत्सव के अंतर्गत 10 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि दिल्ली में एक टीचर्स यूनिवर्सिटी खोली जाएगी, जहां देश और दुनिया के बेहतरीन शिक्षक तैयार किए जाएंगे। सरकार नया एजुकेशन बोर्ड बनाएगी। 100 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलने के साथ दुनिया का पहला वर्चुअल दिल्ली मॉडल स्कूल स्थापित करेगी। मनीष सिसोदिया ने आगे कहा कि हम दिल्ली में ओलंपिक खेलों का आयोजन करना चाहते हैं। अगले 25 साल में स्पोर्ट्स की सुविधाएं तैयार की जाएंगी। साल 2048 में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए दिल्ली को तैयार किया जाएगा। वहीं बजट पेश करने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछला एक साल बहुत मुश्किल भरा गुजरा था। सरकार के खर्चे बढ़ गए थे और आमदनी घट गई थी। मुझे खुशी है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार का बजट ज्यादा है। हर क्षेत्र के लिए नई योजनाएं लाई गई हैं। सभी तबकों के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। केजरीवाल ने आगे कहा कि दिल्ली में जब से हमारी सरकार बनी है तब से बजट सरप्लस में है। आज तक दिल्ली के बजट में घाटा नहीं हुआ है। कैग ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दिल्ली अकेला राज्य है जहां सरकार घाटे का नहीं बल्कि सरप्लस में बजट करती है। इस बजट में विजन दिया गया है कि 2048 का ओलंपिक खेल दिल्ली में होना चाहिए। 2048 के ओलंपिक खेल के लिए दिल्ली आवेदन करेगा। इसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य जरूरत की चीजें करनी होंगी हम करेंगे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।